कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध शिक्षाविद और केमिस्ट्री एक्सपर्ट विवेक शर्मा को नेशनल ओलंपियाड सीपीएस एडवाइजरी बोर्ड का सदस्य बनाया गया है। विवेक हरियाणा से एकमात्र मेंबर चुने गए हैं। वे इस ओलंपियाड के जरिए विद्यार्थियों के भविष्य और परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर अपना मार्गदर्शन देंगे। कुरुक्षेत्र से हमारे संवाददाता अरविंद शर्मा ने विवेक शर्मा के साथ कुछ पल साझा किए। अब प्रकाश देखने वाले तमाम दर्शकों को अरविंद शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, आज एक ऐसी शख्सियत से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने न जाने कितने बच्चों का भविष्य बना दिया, उनको एक ऐसा कैरियर दिया, आज वो एक अच्छे मुकाम पर खड़े हैं। स्वागत है हमारे विवेक शर्मा जी का। विवेक जी हमारे जो हैं सर हैं, वो नेशनल ओलंपियाड में एडवाइजरी मेंबर पूरे हरियाणा में से सिंगल पर्सन है जो सिलेक्ट हुए हैं। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। हम बात करेंगे विवेक जी से कि ओलंपियाड वाकई में जिस हिसाब का मुकाम आज हासिल कर रहा है, लोगों में दौड़ है, बच्चों में क्रेज है, वो किस लेवल पे लोग आज आ रहे हैं। सर स्वागत है आपका। थैंक यू अरविंद जी। देखिए, ओलंपियाड आज बच्चों की जरूरत क्यों बन गया है। आज आप देख रहे हैं जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनमें प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है, बच्चों का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, पार्टिसिपेट करने वाले कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ रही है। तो अच्छे रैंक लेना, अच्छा लेवल अचीव करना इतना आसान नहीं है क्योंकि सभी बच्चे मेहनत कर रहे हैं। तो जो बच्चे ओलंपियाड देना शुरू कर देते हैं अपनी लोअर क्लासेस से ही, उनकी कॉम्पिटिटिव एबिलिटी बढ़ती है, उनकी मेंटल एबिलिटी बढ़ती है, उनकी रीजनिंग एबिलिटी बढ़ती है, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चंस करने की पावर बढ़ती है। और वो बच्चे जो क्वेश्चन मोल्ड होकर आते हैं एग्जाम्स में, जो क्वेश्चन ट्विस्ट होकर आते हैं एग्जाम में, उनको पहले से ही करने के हैबिचुअल हो जाते हैं। इसलिए पेरेंट्स का और बच्चों का ओलंपियाड के प्रति रुझान लगातार बढ़ रहा है। और अरविंद जी, आपने खुद देखा ही, आप शिक्षा क्षेत्र से में काफी रुचि रखते हैं, उन पत्रकारों में से हैं। तो आपने देखा होगा कि जो बच्चे आईआईटी जेईई में, नीट में सिलेक्ट होते हैं, जो बच्चे एनडीए में सिलेक्ट होते हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी लोअर क्लासेस में ओलंपियाड से जुड़े हुए हैं। विवेक सर, हम एक बात जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से लोगों का क्रेज है, बच्चों का रुझान इसकी तरफ बढ़ता जा रहा है, हमारे और भी जो नए फ्रेशर्स बच्चे देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक ओलंपियाड में कभी गए नहीं हैं, उनके लिए क्या कुछ प्रोसीजर रहता है, थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए। देखिए, वो हमारी जो वेबसाइट है उससे भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और लगभग स्कूलों के प्रिंसिपल के पास हम फॉर्म भेजते हैं तो वो बच्चों के फॉर्म फिलअप कराते हैं। फिर ये 3 लेयर एग्जाम रहता है अरविंद जी, जिसमें पहली स्टेज को जो क्वालिफाई करते हैं बच्चे, वो सेकंड स्टेज को ओलंपियाड देते हैं, और जो सेकंड स्टेज को क्वालिफाई करते हैं फिर वो थर्ड स्टेज का ओलंपियाड देते हैं। सब बच्चों को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलता है और जो विनर्स होते हैं उन्हें आगे पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है और बड़े अच्छे लेवल के प्राइजेस भी उन्हें मिलते हैं। और सबसे बड़ा लाभ जो मैं इसका कहूंगा कि बच्चे की कॉम्पिटिटिव अप्रोच डेवलप होती है, बच्चे की एक लॉजिकल अप्रोच डेवलप होती है, बच्चा कंसेप्ट्स को कंपेयर करके पढ़ता है, जैसे उसकी कंसेप्ट क्लैरिटी मेंटेन होती है, न्यूमेरिकल एबिलिटी उसकी बहुत बढ़ जाती है। विवेक सर, एक अभी हाल ही में प्लस 2 का रिजल्ट आया है और अच्छा रिजल्ट जिसे कहते हैं हम आया है। बच्चों का जो रिजल्ट आया, उनकी मेहनत है, और क्या कुछ हमारा जो करिकुलम चल रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, आप बच्चों को क्या कुछ हिदायत देंगे, क्या कुछ प्रोसीजर समझाएंगे। देखिए, मेरा ये मानना है, एक तो बच्चे अपनी सेल्फ स्टडी के अवर्स बढ़ाएं, बच्चे अपना एक फिक्स टाइम टेबल बनाएं और उसको फॉलो करें। मान लो उनका किसी दिन टाइम स्किप हो गया, पूरा डे वो नहीं पढ़ पाए, तो वो उन अवर्स को नेक्स्ट डे में जोड़ दें, नेक्स्ट वीक में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दें और उसे कंपनसेट करें। यूं ना सोचें कि मान लो 3 दिन बच्चा एक फंक्शन में चला गया और 3 दिन वो ना अपनी कोई स्कूल गया, ना अपनी कोचिंग गया, ना सेल्फ स्टडी की, तो वो 3 दिन में जो उसकी लैकिंग हुई उसको वो फिलअप कर लेनी चाहिए विद इन वीक। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब एक कंसेप्ट बीच में छूट जाता है तो अगले कंसेप्ट को भी प्रभावित करता है और अगले चैप्टर को भी प्रभावित करता है, तो कई बार वो ज्यादा महंगा पड़ता है। तो बच्चे को साथ के साथ उसे टीचर से एक्स्ट्रा टाइम लेके और सेल्फ स्टडी करके कंपनसेट करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। विवेक सर, जैसे कि अब 25-26 का एग्जाम आने वाला ओलंपियाड का भी, तो आज सौभाग्य है हमारा कि हम आपके साथ बैठे हैं, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं कि बच्चा किस प्रकार से तैयारी करे। आज आप पूरे हरियाणा से एडवाइजरी बोर्ड में सिलेक्ट हुए हैं नेशनल में, तो आप क्या कुछ बच्चों को गाइड करते हैं कि वो तैयारी कैसे करें, क्योंकि अभी समय है, धीरे धीरे क्या क्या स्टेप लेकर वो चले ताकि वो इजीली क्वालिफाई कर सके
और एक अच्छा मुकाम हासिल कर सके? देखिए, सबसे पहले तो मैं बच्चे को कहूंगा कि बच्चा एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़े और उसकी जो भी टर्म्स हैं उनको एकदम क्लियर करे। दूसरा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की जो बुक आती है, दैट इज आल्सो ए वेरी गुड बुक। उसमें जो क्वेश्चंस हैं बड़े बढ़िया क्वेश्चन हैं जो एनसीईआरटी को और क्लैरिटी देते हैं। तो बच्चा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करे और हमारी जो ओलंपियाड की बुक्स हैं उन्हें भी बच्चा फॉलो कर सकता है। और हम अपना एक यूट्यूब चैनल लॉन्च कर रहे हैं और एक व्हाट्सएप चैनल लॉन्च कर रहे हैं जिसमें बच्चा अपना डाउट शेयर कर सकता है और उन डाउट्स को बच्चा बिल्कुल फ्रेंकली हमसे पूछे और उन डाउट्स को साथ के साथ क्लियर किया जाएगा और बच्चा कॉन्फिडेंस के साथ काम करे और अपना सिलेबस कवरेज है जो वो डिसाइड करे कि मुझे इस एक महीने में इतना सिलेबस मुझे क्लियर करना है और ओलंपियाड की डेट्स देखकर पढ़े। ऐसा ना हो कि ओलंपियाड एग्जाम हो चुका और बच्चा उसके बाद वो सिलेबस कंप्लीट करे। तो लगभग कब है एग्जाम इसका 25-26 में? 3 स्टेज में इसका एग्जाम होता है। तीनों की जो डेट्स हैं वेबसाइट पे अवेलेबल है, बच्चा देख सकता है। ठीक है सर। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे जो करना चाहूंगा विवेक जी कि अगर जो कुरुक्षेत्र या कुरुक्षेत्र का नियर बाय बच्चे हैं, अगर आप तक अप्रोच करना चाहें, आपको मिलना चाहें, क्योंकि जो आपका एक्सपीरियंस है वो दशकों का एक्सपीरियंस है और न जाने लाखों बच्चे जो आज क्वालिफाई हुए हैं तो आपके आशीर्वाद से एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे हैं, तो आप कहाँ मिलते हैं? आपका अगर कंसर्न करना चाहें तो कैसे आपको मिल सकते हैं? देखिए, वैसे तो फोन नंबर मैं बोल देता हूँ 9355252750। उस पर बच्चा व्हाट्सएप करे या बच्चा कॉल करे। देखिए, कॉल कई बार पिकअप नहीं हो पाती क्योंकि मैं क्लासेस में रहता हूँ तो मैं बैक कॉल कर लेता हूँ। उससे बढ़िया है कि बच्चा मैसेज कर दे कि भी सर मुझे एनडीए के बारे में गाइडेंस चाहिए या उसको मर्चेंट नेवी के बारे में गाइडेंस चाहिए या उसको सीपीटी सीए के बारे में गाइडेंस चाहिए। आईआईटी जेई और नीट तो हमारा कोर एरिया ही रहा है, आपको मालूम ही है। आप भी अरविंद जी विद्यार्थी रहे हैं बैच में, तो उस नाते आपको ये बात मालूम है। हाँ, बच्चा बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड पूछे कि भी मुझे बोर्ड की तैयारी करनी है तो मैं अजर्शन रीजन कैसे तैयार करूं, मैं केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन कैसे तैयार करूं, जो भी उसकी क्वेरी है वो व्हाट्सएप पे कर दे और मैं कोशिश करता हूं कि 8 साढ़े 8 तक रात तक मैं उसकी क्वेरी जो है वो सेटिस्फाई कर दूं, नहीं तो मैक्सिमम नेक्स्ट डे कर दूं। तो कॉल कई बार पिकअप इसलिए नहीं हो पाती कि क्लासेस में एंगेजमेंट रहता है, लेकिन मैं बैक कॉल कर लेता हूं अगर किसी स्टूडेंट की कोई कॉल थी। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ विवेक शर्मा जी, पूरे नियंत्रण के साथ बच्चे को पढ़ाने वाले। कुरुक्षेत्र में 2 दशक पहले आईआईटी और मेडिकल की कोचिंग की शुरुआत करने वाले विवेक अब तक लगभग 25,000 विद्यार्थियों को कोचिंग दे चुके हैं, जिनमें से 1,000 के करीब आईटीएनएस और डॉक्टर हैं। नेशनल ओलंपियाड सीपीएस से लगभग 5 लाख विद्यार्थी और 5,000 स्कूल देश भर से जुड़े हैं।